Please subscribe my channel. Like and share my video. शेर और हाथी की दोस्ती। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत भूखा था। एक दिन उसने एक हिरण को देखा और उसको मारकर खा गया। खाते खाते हिरण की हड्डी शेर के गले में फंस गई। अब शेर को बहुत दर्द हो रहा था। वह जंगल के जानवरों के पास मदद मांगने गया। उसने एक कौवा को देखा और कहा, कौवा भाई, क्या तुम मेरे गले में फंसे हड्डी को निकाल दोगे? कौवा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बहाने तुम मेरा शिकार करना चाहते हो। यह कहकर वह चला गया। इसके बाद शेर को भालू नजर आया। उसने भालू से भी मदद मांगी, लेकिन भालू ने भी मदद करने से मना कर दिया और कहा, मुझे अभी नींद आ रही है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद शेर वहां से आगे चला गया। वहां उसने एक हाथी को आम के पेड़ के नीचे खड़े देखा, जो आम खाना चाहता था, लेकिन वह आम तक नहीं पहुंच पा रहा था। शेर हाथी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरे गले में फंसी हड्डी को निकालना होगा। इस पर हाथी मान गया। हाथी ने शेर के गले से हड्डी निकाल दी। इसके बाद शेर ने भी पेड़ पर चढ़कर हाथी के लिए आम तोड़ दिए। इस तरह शेर और हाथी एक दूसरे के दोस्त बन गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हम लोगों को इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर किसी के साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। मुसीबत के समय कोई भी दोस्त आपकी मदद कर सकता है। चालाक लोमड़ी और कौवा। यह कहानी एक लोमड़ी और एक कौवे की है। एक जंगल था। जंगल में एक कौवा और एक लोमड़ी रहते थे। एक बार कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला। उसने उसे अपनी चोंच में उठाया और उड़ गया। कुछ देर बाद वह उसे खाने के लिए एक पेड़ की शाखा पर जा बैठा। एक लोमड़ी उस पेड़ के पास से गुजर रही थी। उसने कौवे को अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा पकड़े देखा। लोमड़ी वह रोटी अपने लिए चाहती थी। उसने एक योजना के बारे में सोचा। उसने उसकी मधुर आवाज के लिए कौवे की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगे? कौवा बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी उसके मुंह से जमीन पर गिर पड़ी। चतुर लोमड़ी ने तुरंत रोटी पकड़ी और चली गई। कौवा लगातार गाना गाए ही जा रहा था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें चापलूसी से दूर रहना चाहिए और झूठी प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। शेर और चालाक लोमड़ी। एक जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी। शिकार की खोज में वह जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी भूख और बढ़ गई। अचानक उसे एक गुफा दिखा। शेर ने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा होगा कि मैं उस झाड़ी में छिप जाऊं। जैसे ही कोई जानवर इसके अंदर से निकलेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। शेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहां से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस समय गुफा में नहीं है, इसलिए मैं गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करता हूँ। जैसे ही वह अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उस गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। थोड़ी देर के बाद वह वापस आई तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे यह निशान किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के लग रहे थे। वह बहुत डर गई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह सोची कि क्यों ना गुफा में जाने के पहले देखे कि गुफा के अंदर कौन गया है। उसने जोर से गुफा को आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा,
लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लोमड़ी ने फिर से आवाज लगाई। अरे मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुम्हें क्या हो गया? हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती है। आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे गुफा में चली जाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा तो बोलकर लोमड़ी की स्वागत करती है। आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर गई है। अगर लोमड़ी का स्वागत नहीं किया तो वह चली जाएगी। ऐसा सोचकर शेर अपनी भारी आवाज में जोर से बोला। आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनकर लोमड़ी समझ गई कि इस गुफा में कोई खतरनाक जानवर है। अगर मैं अंदर गई तो वह मुझे खा जाएगा। यह सोचकर लोमड़ी वहां से भाग गई। शेर गुफा के अंदर जानवर का इंतजार करते रह गया। हाथी और उनके दोस्त की कहानी। एक दिन की बात है। एक हाथी उदास जंगल में घूम रहा था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। वह एक बंदर के पास आया और उससे पूछा, बंदर भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो और मेरी तरह पैरों पर झूल नहीं सकते, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। हाथी यह सुनकर बहुत उदास हो गया और वो उदास होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद हाथी को एक छोटा सा खरगोश मिला और उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हाथी वहां से भी उदास होकर आगे चलता रहा। इसके बाद हाथी एक छोटे मेंढक से मिला और पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े और भारी हो और तुम मेरी तरह कूद नहीं सकते, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। हाथी उन लोगों की बातें सुनकर बहुत निराश हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरा कोई भी दोस्त बनना नहीं चाहता है। यही सोचते सोचते वो और आगे बढ़ गया। हाथी आगे बढ़ा और आगे उसे लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से भी पूछा, लोमड़ी भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? लोमड़ी ने कहा, हाथी भाई, तुम बहुत मोटे और बड़े हो, तुम मेरी तरह तेज दौड़ नहीं सकते और ना ही तुम मेरी तरह चालाक हो, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन फिर वही जवाब सुनकर वो बहुत उदास हुआ और वो उदास ही वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद जंगल के सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। हाथी ये सब खड़े होकर देख रहा था। उसने एक भालू को रोका और उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? भालू ने उसे बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी सभी जानवरों की मदद करना चाहता था, तो वह बाघ के पास गया और कहा, कृपया करके मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, उन्हें मत मारो। बाघ ने उसकी बात नहीं मानी और हाथी से कहा, तुम अपने काम से काम रखो, ये सब तुम्हारे दोस्त नहीं है। इस समस्या को हल करने का कोई और रास्ता न देखकर हाथी ने बाघ को जोर से लात मारी और उसे डराकर भगा दिया। फिर वह अन्य जानवरों के पास वापस गया और उन्हें सारी बात बताया कि क्या हुआ था। यह सुनकर कि बहादुर हाथी ने उनकी जान कैसे बचाई, सभी जानवर ने एक साथ कहा, आप हमारे प्रिय मित्र बनने के लिए बिल्कुल सही हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी क्या सीख मिलती है? यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति कितना नेकदिल, ईमानदार, भरोसेमंद, वफादार और मददगार है, ये मायने रखता है। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा और जरूरत के समय आपकी मदद करेगा, चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो। पिंकी और जादुई झाड़ू। एक दिन की बात है। एक घर में पिंकी अपने दादी और अपने एक कुत्ते के साथ रहती थी। पिंकी एक अच्छी लड़की थी। उसे अपने कुत्ते के साथ खेलना पसंद था। कुत्ते का नाम था शेरू। एक दिन
जब पिंकी शेरू के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते इधर उधर भाग रही थी, तभी पिंकी को एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। वो कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक झाड़ू था। शेरू झाड़ू के पास जाकर उसे पिंकी की ओर धकेलने लगा। पिंकी उत्सुक थी। पिंकी ने पूछा, तुमने झाड़ू को धक्का क्यों दिया? शेरू ने कहा, झाड़ू के पास आओ। यह एक जादुई झाड़ू है, ये तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती है। जब मैंने शेरू को बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सारा ने पूछा, आप बोल सकते हैं? शेरू ने कहा, हाँ, मैं एक जादुई कुत्ता हूँ। इस झाड़ू पर ऊपर चढ़ो। पिंकी झाड़ू पर बैठ गई। पिंकी हवा में उड़ने लगती है। पिंकी ने कहा, जादुई झाड़ू, मैं बादलों को छूना चाहती हूँ। जादुई झाड़ू पिंकी को ऊंचा उड़ाकर बादलों के पास ले जाता है। पिंकी बादलों को छूकर बोलती है, बादल बहुत नरम है, बादल सफेद रंग का है, बादल ठंडा है। पिंकी ने कहा, जादुई झाड़ू, मैं इंद्रधनुष को छूना चाहती हूँ। जादुई झाड़ू ने पिंकी को ऊंची उड़ान भरकर इंद्रधनुष के पास ले गया। पिंकी ने कहा, इंद्रधनुष बड़ा है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और नीला। इंद्रधनुष सुंदर है। पिंकी ने फिर कहा, जादुई झाड़ू, मैं अंतरिक्ष में उड़ना चाहती हूँ। जादुई झाड़ू ने पिंकी को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। पिंकी ने कहा, कितना सुंदर स्थान, यहाँ अनेक ग्रह है। ये सूरज है, ये प्लैनेट मर्करी है, ये वीनस ग्रह है, ये प्लैनेट अर्थ है, ये प्लैनेट मार्स है, ये प्लैनेट जुपिटर है, ये प्लैनेट सैटर्न है, ये यूरेनस ग्रह है और यह नेपट्यून ग्रह है। पिंकी ने कहा, अरे देखो, एक बड़ा एस्टेरॉइड हमसे टकराने वाला है, चलो यहाँ से चले जाओ। जादुई झाड़ू तेजी से उड़ने लगी। वो पिंकी को एस्टेरॉइड से दूर ले आई। तभी अचानक पिंकी झाड़ू से गिर गई। जादुई झाड़ू, मेरी मदद करो, मैं गिर रही हूँ। पिंकी गिरती रही, गिरती रही। आखिरकार पिंकी अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। पिंकी ने अपनी आंखें खोली तो देखा, ओह, मैं अपने कमरे में हूँ। क्या मैंने सपना देखा? अचानक शेरू बिस्तर पर कूद पड़ा। पिंकी को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना है। वह मुस्कुराई और शेरू को गले लगा ली। बतोला तोता की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में बतोला नाम का तोता रहता था। वह बहुत ही झूठ बोलता था। वह जंगल के दूसरी पक्षियों और जानवरों के सामने झूठ बोलकर अपनी बड़ाई करता था। एक दिन एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। वह चिड़िया के पास गया और बोला, मैं गांव के जमींदार के पास गया था। वहाँ पर मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाई और पकवान खाए। वह कभी जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता कि मैं चील से भी ऊंचा उड़ सकता हूँ और मैंने बहुत से देशों की यात्रा की है। उसकी इन सभी हरकतों के कारण सारे जंगल को पता लग चुका था कि वह बहुत झूठ बोलता है। एक दिन जंगल में एक बहुत ही सुंदर कबूतर आया। सभी पक्षी उसे देखने के लिए आए। बतोला तोता भी उससे मिलने आया। तोते को देखकर कबूतर बोला, तुम बतौला तोता हो ना? यह सुनकर तोता बोला, हाँ, मैं ही बतौला तोता हूँ। इसके बाद वह अपनी तारीफ करने लगा कि देखा, बाहर के लोग भी मुझे जानते हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मेरे पास बहुत से हीरे जवाहरात हैं। यह सुनकर कबूतर बोला, मैं शाही नौकर हूँ। मैं तो तुम्हें राजा के दरबार में अच्छे दावत के लिए आमंत्रित करने आया था, लेकिन तुम तो पहले से ही अच्छे से रह रहे हो और अच्छा खाते हो, तो मैं चलता हूँ। तोते ने जब यह सुना तो कहने लगा कि मैं तो बस अपनी बड़ाई कर रहा था। इसके बाद कबूतर ने तोते की एक न सुनी और चला गया। यह देखकर जंगल के सभी पक्षी और जानवर हंसने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही ज्यादा बरबोली बोलना चाहिए। लोमड़ी और बैल की कहानी। एक बार जंगल में बैलों का एक झुंड एक साथ घास खा रहा था।
उन बैलों को दूर से एक लोमड़ी देख रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी और मोटे ताजे बैलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। पर उन बैलों के मुकाबले में वह बहुत छोटी थी और अगर लोमड़ी बैलों का शिकार करने जाती तो निश्चित ही मारी जाती। इसी वजह से लोमड़ी कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी लोमड़ी अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी उसने देखा कि 3 भेड़ियों ने उसे घेर लिया है और बस उसे मारना ही चाहते हैं। लोमड़ी उन्हें देखकर बहुत डर जाती है, पर तभी वह अपना दिमाग चलाती है और कहती है, तुम लोग मुझे मारकर खाना चाहते हो, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मारकर भी तुम लोगों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मेरे अंदर तो बस हड्डियाँ ही हैं, मांस तो है ही नहीं। लोमड़ी, तुम्हारी यहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब तो हम तुम्हें मार ही डालेंगे। मुझे छोड़ दो और इसके बदले में वहाँ देखो, बैलों का झुंड है। अगर उनमें से कोई एक भी बैल हमारे हाथ लग जाए तो हम लोगों को बहुत दिनों तक खाने की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। वो तो हम देख ही चुके हैं, पर वह सभी बैल झुंड में है और अगर हम उनके पास गए सभी बैल अपनी सींग से मारकर हमारी जान ले लेंगे, इसीलिए हम तो तुमको ही खाएंगे। तुम सब यहीं रुको, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। मैं उन बैलों में से एक को यहाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम सभी मिलकर उसे मार देना और उसके बाद हम दावत उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमसे कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, यह बात याद रखना। इसके बाद लोमड़ी बैलों के पास जाती है और कहती है, मैं तुम में से एक को मारकर आज खा जाऊंगी। अच्छा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अरे लेकिन तुम अपना साइज तो देख लो, तुम तो बहुत छोटी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि हम ही तुमको अपनी सींगों से मार कर घायल कर दें। मैं तुम में से एक को मारकर आज खा जाऊंगी। ऐसा कहकर लोमड़ी बैलों को भड़काती है। एक बैल बहुत क्रोधित हो जाता है और लोमड़ी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। बाकी के बैल लोमड़ी की चालाकी को समझ जाते हैं और दूसरे बैल को मना करते हैं कि उसके पीछे ज्यादा दूर तक ना जाए, पर बैल कुछ नहीं सुनता और लोमड़ी को दूर तक दौड़ाने लगता है। साथ ही बैल जानते थे कि एकता ही उनकी ताकत है और अगर कोई भी एक बैल अकेला हुआ तो शिकार होना तय है, इसलिए सभी अपने साथी के पीछे पीछे उसे बचाने के लिए भागते हैं। उधर लोमड़ी बैल को अपने पीछे पीछे भगाते हुए भेड़ियों के पास ले आती है और जैसे ही भेड़िए बैल पर हमला करने वाले होते हैं तभी पीछे से उसके साथी बैल आ जाते हैं। सभी बैलों को एक साथ देखकर भेड़िया और लोमड़ी दोनों ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस बार लोमड़ी की चालाकी काम नहीं आती, क्योंकि बाद में भेड़िए उसे ही मारकर खा जाते हैं और बैलों की एकता उनको अपना एक साथी खोने से बचा लेती है। कहानी से सिक। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम अकेले किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो हो सकता है कि हम उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम लोग में एकता हो तो हम लोग किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी के दिन थे, कौवा को बहुत प्यास लगी थी। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अचानक उसने एक बर्तन देखा जिसमें बहुत कम पानी था। वह उड़कर बर्तन के पास गया
और अंदर झांका। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा पानी था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत कम था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। कौ चतुर और परिश्रमी था। उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ पत्थर दिखा और अचानक उसे विचार आया। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे पत्थर बर्तन में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। तो उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और फिर एक एक करके बर्तन में गिराता गया। वह पत्थरों को तब तक बर्तन में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ चुका था। कौआ ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। जैसा को तैसा। एक दिन की बात है। एक लोमड़ी और सारस दोस्त थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ चालाकी करती थी। उसने सारस के साथ भी एक दिन चालाकी करने की सोची। वो सारस को बोली कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरे घर दावत पर आना होगा। मैं आज चिकन सूप बनाऊंगी। शाम को सारस लोमड़ी के घर दावत पर पहुंच गई। लोमड़ी ने चालाकी से एक प्लेट में दोनों को चिकन सूप परोसा। लोमड़ी ने बड़े मजे से प्लेट से चिकन सूप खा लिया, लेकिन सारस अपनी चोंच की वजह से कुछ भी नहीं खा पाई। सारस को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसको बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सारस बिना कुछ खाए ही वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद सारस लोमड़ी के पास आई और बोली, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम मेरे घर आना। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। उसने सोचा, यह कितनी बेवकूफ है, मैंने इसके साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी यह मुझको खाने पर बुला रही है। शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने 2 सुराही में सूप परोसा। सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से आसानी से सारा खाना खा गई, लेकिन लोमड़ी का मुंह पतली सुराही में जा ही नहीं रहा था। अब लोमड़ी को समझ आ गया कि उसने जिस तरह सारस को चालाकी दिखाई, सारस ने भी अपनी चतुराई से लोमड़ी को सबक सिखा दिया। इसके बाद लोमड़ी को बिना कुछ खाए ही लौटना पड़ा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए और किसी के साथ ज्यादा चालाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ ज्यादा चालाकी करने पर हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक घोड़े की कहानी। बच्चों, आज हम लोग एक घोड़ा की कहानी सुनेंगे। यह घोड़ा बहुत स्वाभिमानी था, जो अपने स्वाभिमान के कारण अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। सोहन के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था लकी। लकी एक बहुत ही सुंदर और बलवान घोड़ा था। रोज सुबह सोहन लकी को इक्के में बांधकर सवारियों और सामान ढोने का काम लेता था। सोहन लकी को बहुत प्यार करता था और उसके खाने पीने का हमेशा ही ध्यान रखता। लकी को भी अपने मालिक से बहुत लगाव था और वह मन लगाकर इक्का खींचता था। लकी वैसे तो शांत स्वभाव का था, पर उसकी एक आदत थी जो सोहन को भी बहुत मशक्कत के बाद समझ में आई।
लकी को रविवार के दिन काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस दिन सोहन की भी छुट्टी होती थी और अगर कभी सोहन को रविवार के दिन कहीं जाना पड़ जाता तब भी लकी बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता था। लकी के लिए रविवार का मतलब ही था पूरा आराम करना और बस हरी हरी घास खाना। सोहन को भी लकी की इस आदत से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि पूरे हफ्ते लकी जी तोड़ मेहनत करता था। सोहन भूल से भी लकी को रविवार के दिन नहीं छेड़ता था। एक बार की बात है, सोहन के पड़ोसी इकबाल को रविवार के दिन ही अनाज की बोरियां मंडी में पहुंचानी थी। उसने सोचा कि सोहन से उसका इक्का और घोड़ा लेकर वह अपनी बोरियों को मंडी पहुंचा देगा और आने जाने का भाड़ा बचा लेगा। इकबाल ने सोहन से कहा, मुझे आज मंडी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा और इक्का मुझे दे दोगे? सोहन ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर तुम जानते हो ना आज रविवार है और लकी को बिल्कुल पसंद नहीं कि आज के दिन उससे कोई भी काम लिया जाए। इकबाल बोला, हाँ, भला ऐसा भी कहीं होता है? तुमने ही लकी को सर पर चढ़ा कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इसे बिल्कुल ठीक कर देता। सोहन ने कहा, तुम लकी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, पर अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सोहन से अनुमति मिलने के बाद इकबाल लकी के अस्तबल पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रस्सी खोलने लगा। लकी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के दिन कहीं भी नहीं जाऊंगा, और फिर मुंह घुमाकर घास खाने लगा। इकबाल ने रस्सी खोल ली और लकी को बाहर निकालने के लिए खींचने लगा, पर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और घास खाता रहा। बहुत देर की कोशिश के बाद भी जब लकी अपनी जगह से नहीं हिला तो इकबाल ने उसके आगे कुछ दाने डाल दिए। इस बार लकी लालच में फंस गया और बाहर आ गया। इकबाल ने लकी को इक्के में जोत दिया और अनाज की बोरियों को इक्के में भर दिया। दाना खाने के बाद लकी को याद आया कि लालच की वजह से वो अपना स्वाभिमान नहीं गंवा सकता। रविवार को उसका आराम का दिन होता है तो वो आराम ही करेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इकबाल ने इक्का आगे बढ़ाने के लिए लकी की लगाम खींची, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लकी अब ठान चुका था कि वो किसी भी लालच में नहीं पड़ेगा और अपना स्वाभिमान नहीं गंवाएगा। इसके बाद लकी ने तरह तरह के उपाय किए, पर वो घोड़ा अडिग था। उसे बहुत मार पड़ रही थी और उसके नथुनों से खून भी निकलने लगा। ऐसी खींचतान करते करते बहुत देर हो गई और शाम भी ढल गई, पर लकी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अब इकबाल को एहसास हो गया कि वो भले ही बोल ना पाए, पर लकी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी आती है। इकबाल को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने लकी के नथनों से खून साफ किया और लकी की इतनी ज़्यादा पिटाई करने के लिए सोहन से माफ़ी भी मांगी। इकबाल ने सोहन से कहा, तुम्हारा घोड़ा लकी एक स्वाभिमानी घोड़ा है और आज इसने मुझे सीख दी। कहानी से सीख। बच्चों, तो आज हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए अपने जान की बाजी तक लगा देना चाहिए। लालच और अत्याचार से घबराकर हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ आम, सेब, नीम, शीशम आदि के पेड़ थे। सब पेड़ों के बीच एक पेड़ का तना बहुत मुड़ा हुआ था, जो देखने में बहुत ही बदसूरत लगता था। सब पेड़ उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह पेड़ बहुत निराश होता और भगवान से कहता, आपने मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया? मैं बाकी पेड़ों की तरह क्यों नहीं हूँ? एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने उस बदसूरत पेड़ को देखा और कहा कि इसका तना कितना मुड़ा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है।
फिर उसने उसके साथ के बाकी सभी पैरों को काटने लगा। काटते काटते वो लकड़हारा वहां के सारे पैरों को काट दिया और लेकर चला गया। इसके बाद उस पेड़ ने कहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज मेरी बदसूरती ने मेरी जान बचाई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी परेशानियों के लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। गुस्सैल रमन। एक बार रमन नाम का एक लड़का था। वह बहुत गुस्सैल था, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। जब भी वह गुस्सा होता तो अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लग जाता था। उसकी इस आदत से सभी दुखी थे। एक दिन उसके पिता ने रमन को बुलाया। उन्होंने रमन को एक बॉक्स दिया। वह बॉक्स किलों से भरा हुआ था। उन्होंने रमन को कहा, अब तुम्हें जब भी गुस्सा आए तब तुम इसमें से एक कील लेकर पीछे की दीवार पर घुसा देना। अब रमन ऐसा ही करता। उसको जब भी गुस्सा आता तो वह एक कील को लेकर उस सुंदर दीवार में घुसा देता था। कुछ समय बाद वह दीवार पूरी कीलों से भरने लगी। अब रमन थोड़ा गुस्सा भी कम करने लगा। इस तरह एक दिन ऐसा आया जिस दिन रमन ने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको दूसरा काम दिया और कहा, अब तुम जिस दिन कोई गुस्सा ना करो उस दिन उस दीवार पर जाकर एक कील को निकाल देना। अब रमन ऐसा ही करने लगा। इस तरह कुछ ही दिनों में पूरी दीवार कीलों से खाली हो गई। वह इसके बाद दोबारा अपने पिता के पास गया। उसके पिता रमन को उस दीवार के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, यह दीवार हमारी जिंदगी की तरह है। हम जब भी गुस्सा करते हैं तब हो सकता है कुछ समय बाद लोग हमें माफ कर दें, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है वह हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये बात अब रमन को अच्छे से समझ आ गई थी और अब वह कभी भी गुस्सा नहीं करता, जिससे सभी लोग उसे पसंद करने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए। हमें अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए और गुस्से में आकर कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। फूटा घड़ा और किसान। बच्चों, आज हम लोग फूटे गड्ढे और किसान की कहानी सुनेंगे। यह कहानी से आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी सुनते हैं और कहानी से सीखकर अपने जीवन में उस सीख को अमल करते हैं। खुशीपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन एक सुलझा हुआ और बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने छोटे से खेत में दिल लगाकर काम करता और जो भी फसल उसमें निकलती उसी को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था तो एक घड़े बेचने वाला उस रास्ते से निकला। घड़े ले लो घड़े, घड़े ले लो घड़े, बढ़िया पक्के घड़े ले लो, घड़े ले लो। ये घड़े वाले जरा रुको, घड़े तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, मुझे ये 2 घड़े देना। वाह, आज तो मैंने बहुत बढ़िया सौदा किया है। इतने बड़े घड़ों में से तो एक बार में मैं बहुत सा पानी इकट्ठा कर लूंगा और मुझे बार बार नदी पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करके मेरे समय की भी कितनी बचत हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए मोहन अपने घर की तरफ चल दिया। मोहन घर गया और घड़े को एक कोने में रखकर सो गया। अगले दिन वह उन घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने के लिए चल पड़ा। जब वह पानी लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक घड़ा तो बिल्कुल ठीक था, पर दूसरा वाला कहीं से फूटा हुआ था, जिसकी वजह से उसमें से पानी गिर रहा था। मोहन जब दोनों घड़ों को घर लेकर पहुंचा तो देखता है कि सिर्फ 1.5 घड़े पानी वह ला पाया है और बाकी का पानी रास्ते में ही गिर गया। मोहन फिर भी रोज उन घड़ों में पानी लाता और घर में उनका उपयोग करता। उधर वह फूटा हुआ घड़ा अपनी इस कमी से बहुत दुखी और शर्मिंदा रहा करता था।
ये तो बहुत शर्म का बात है कि हम अपने मालिक के कोनो काम नहीं आ पा रहे। खाली आधा ही पानी ला पाते हैं हम, तब भी मालिक हमसे काम ले रहे हैं। क्या करें हम? हाँ मियाँ, तुम कितना बेकार घड़ा हो ना। पूरा पानी तुम रास्ते में ही खराब कर देना। मुझसे कुछ सीखना होना ना। देखा मालिक की मैं कितनी मदद करता। छी मियाँ छी, शर्म आना होना तुमको इस बातों पर। दोनों घड़े जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब मोहन ने उनकी बातों को सुन लिया और फूटे घड़े से कहा, तुम मेरे काम के हो या नहीं हो, यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इसलिए जब मैं कल नदी पर पानी लेने जाऊंगा, तो तुम आते समय रास्ते में लगे फूलों को देखते हुए जरूर आना। ठीक है मालिक। दूसरे दिन फूटा घड़ा नदी के रास्ते में फूलों को देखते हुए घर आया, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिली। पर घर पहुंचकर वो फिर दुखी हो गया और उसका मुंह लटक गया। अरे तुम तो अभी भी दुखी हो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी यह फूटने की बात पहले दिन से ही जानता था। इसीलिए मैंने रास्ते में फूलों की कुछ बीज लाकर लगा दिए, जिनमें तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी देकर उनकी सिंचाई करते रहे। और देखो, आज तुम्हारी वजह से ही कितने सुंदर सुंदर फूल उन क्यारियों में लगे हैं। फूटे घड़े की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वह बोलता है, सच? क्या ये सब हमारा वजह से हुआ है? ये तो हम कभी सोच भी नहीं किए। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। और सुनो, अब मेरी आमदनी भी दुगनी हो गई, क्योंकि उन फूलों को मैं बाजार में बेचकर मुनाफा जो कमा लेता हूँ। और एक तुम हो जो बिना किसी वजह के ही इतनी उदास हो रहे हो। आज तुम्हारी वजह से वह सुनसान रास्ता भी सुंदर हो गया और मेरी कमाई भी बढ़ गई। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। तो क्या समझे बुद्धू? मोहन की यह बात सुनकर दोनों घड़े जोर से हंस पड़ते हैं और उस दिन के बाद से फूटा घड़ा कभी दुखी नहीं होता। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मोहन का घड़ा भले ही फूटा था, पर वह संतोषी स्वभाव का था। इसलिए उसने फूटे घड़े की कमी को नजरअंदाज करते हुए भी उसमें कुछ खासियत ढूंढ ली और वही उसकी सफलता का कारण बन गया। बच्चों, आज हम लोग भागो आसमान गिरा की कहानी सुनेंगे। ये बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कहानी में शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरन और खरगोश है। इस कहानी से सीख कर हम लोग अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी और अपने जीवन में उस सीख को सीख कर अमल करते हैं। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और एक खरगोश नारियल पैर के नीचे सो रहा था। जब वह सो रहा था, तभी एक नारियल जमीन पर धम्म से गिरा। अचानक खरगोश की नींद टूटी और वह बहुत डर गया। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। तो खरगोश को लगा कि आसमान गिरा है। वह यह सोचकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वह बोलते जा रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। भागो भागो, आसमान गिर रहा है। भागते भागते खरगोश को एक हिरण मिली। हिरण ने खरगोश को रोककर पूछा, खरगोश भाई, क्या हुआ? तुम क्यों भाग रहे हो? तभी खरगोश ने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। ये सुनकर हिरण डर गई और वो भी खरगोश के साथ भागने लगी। जब दोनों भाग रहे थे, तब आगे उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उन लोगों को रोककर पूछी, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? इस पर हिरण बोली, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उसकी यह बात सुनकर लोमड़ी भी उन लोगों के साथ भागने लगी। भागते भागते उन लोगों को एक बंदर मिला। बंदर ने उन लोगों को रोका और उनसे पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी ने कहा,
भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। यह बात सुनकर बंदर भी उन लोगों के साथ भागने लगा। चारों एक साथ भागते जा रहे थे। तभी भागते भागते उन लोगों को एक हाथी मिला। हाथी ने उन लोगों को रोककर पूछा, ठहरो ठहरो, तुम लोग कहाँ और क्यों भाग रहे हो? मुझे भी तो बताओ। यह बात सुनकर बंदर ने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। जब हाथी भी ये बात सुना तो वो भी उन लोगों के साथ भागने लगा। अब सभी जानवर साथ में भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे हिरण, फिर लोमड़ी, उसके पीछे बंदर और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। शेर ने उन लोगों को रोककर पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। शेर ने हाथी से पूछा, तुम्हें किसने बोला कि आसमान गिर रहा है? मुझे बंदर ने कहा आसमान गिर रहा है। तब शेर ने बंदर से पूछा, तुम्हें किसने बोला आसमान गिर रहा है? और बताओ कहाँ गिर रहा है? यह बात सुनकर बंदर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यह बात लोमड़ी ने कही। तो शेर ने लोमड़ी से पूछा, तुम बताओ आसमान कहाँ गिर रहा है? लोमड़ी कही, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आसमान कहाँ गिर रहा है, मुझे तो ये बात हिरण ने कही। फिर शेर ने हिरण से पूछा, अब तुम बताओ कि आसमान कहाँ गिर रहा है? तो हिरण डरते डरते बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे यह बात खरगोश ने कही। सभी जानवर खरगोश को देखने लगे। शेर ने अब खरगोश से पूछा, कहो खरगोश, कहाँ गिरा है आसमान? खरगोश बहुत डरते हुए कहा, जब मैं पैर के नीचे सो रहा था तभी धम्म से आसमान गिरा। शेर ने खरगोश से कहा, चलो हम लोगों को दिखाओ आसमान कहाँ गिर रहा है। शेर के कहने पर सभी जानवर खरगोश के साथ उस नारियल पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़े। सभी जानवर खरगोश के साथ उस नारियल पेड़ के नीचे पहुंच गए। खरगोश ने कहा, मैं यहीं पर सो रहा था तभी आसमान गिरा था। वहां एक बड़ा सा नारियल गिरा पड़ा था। उसी समय एक और नारियल पेड़ से टूटकर गिरा। गिरते ही आवाज आई, धम। शेर ने ये देखकर बोला, यही है तुम्हारा आसमान। यहाँ आसमान नहीं, नारियल गिरा है। यह सुनकर सभी जानवर खरगोश पर जोरों से हंसने लगे। कहानी से सीख। तो बच्चों, आज हम लोगों को इस कहानी से ये सीख मिली कि हम लोगों को किसी के बातों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें उस बात की सच्चाई को समझना चाहिए और उसका प्रमाण देखना चाहिए। किसी के बातों में न आकर अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम करना चाहिए। एक घोड़े की कहानी। बच्चों, आज हम लोग एक घोड़ा की कहानी सुनेंगे। यह घोड़ा बहुत स्वाभिमानी था, जो अपने स्वाभिमान के कारण अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। सोहन के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था लकी। लकी एक बहुत ही सुंदर और बलवान घोड़ा था। रोज सुबह सोहन लकी को इक्के में बांधकर सवारियों और सामान ढोने का काम लेता था। सोहन लकी को बहुत प्यार करता था और उसके खाने पीने का हमेशा ही ध्यान रखता। लकी को भी अपने मालिक से बहुत लगाव था और वह मन लगाकर इक्का खींचता था। लकी वैसे तो शांत स्वभाव का था, पर उसकी एक आदत थी जो सोहन को भी बहुत मशक्कत के बाद समझ में आई। लकी को रविवार के दिन काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस दिन सोहन की भी छुट्टी होती थी और अगर कभी सोहन को रविवार के दिन कहीं जाना पड़ जाता तब भी लकी बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता था। लकी के लिए रविवार का मतलब ही था पूरा आराम करना और बस हरी हरी घास खाना। सोहन को भी लकी की इस आदत से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि पूरे हफ्ते लकी जी तोड़ मेहनत करता था। सोहन
भूल से भी लकी को रविवार के दिन नहीं छेड़ता था। एक बार की बात है, सोहन के पड़ोसी इकबाल को रविवार के दिन ही अनाज की बोरियां मंडी में पहुंचानी थी। उसने सोचा कि सोहन से उसका इक्का और घोड़ा लेकर वह अपनी बोरियों को मंडी पहुंचा देगा और आने जाने का भाड़ा बचा लेगा। इकबाल ने सोहन से कहा, मुझे आज मंडी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा और इक्का मुझे दे दोगे? सोहन ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर तुम जानते हो ना आज रविवार है और लकी को बिल्कुल पसंद नहीं कि आज के दिन उससे कोई भी काम लिया जाए। इकबाल बोला, हाँ, भला ऐसा भी कहीं होता है? तुमने ही लकी को सर पर चढ़ा कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इसे बिल्कुल ठीक कर देता। सोहन ने कहा, तुम लकी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, पर अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सोहन से अनुमति मिलने के बाद इकबाल लकी के अस्तबल पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रस्सी खोलने लगा। लकी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के दिन कहीं भी नहीं जाऊंगा, और फिर मुंह घुमाकर घास खाने लगा। इकबाल ने रस्सी खोल ली और लकी को बाहर निकालने के लिए खींचने लगा, पर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और घास खाता रहा। बहुत देर की कोशिश के बाद भी जब लकी अपनी जगह से नहीं हिला तो इकबाल ने उसके आगे कुछ दाने डाल दिए। इस बार लकी लालच में फंस गया और बाहर आ गया। इकबाल ने लकी को इक्के में जोत दिया और अनाज की बोरियों को इक्के में भर दिया। दाना खाने के बाद लकी को याद आया कि लालच की वजह से वो अपना स्वाभिमान नहीं गंवा सकता। रविवार को उसका आराम का दिन होता है तो वो आराम ही करेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इकबाल ने इक्का आगे बढ़ाने के लिए लकी की लगाम खींची, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लकी अब ठान चुका था कि वो किसी भी लालच में नहीं पड़ेगा और अपना स्वाभिमान नहीं गंवाएगा। इसके बाद लकी ने तरह तरह के उपाय किए, पर वो घोड़ा अडिग था। उसे बहुत मार पड़ रही थी और उसके नथनों से खून भी निकलने लगा। ऐसी खींचतान करते करते बहुत देर हो गई और शाम भी ढल गई, पर लकी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अब इकबाल को एहसास हो गया कि वो भले ही बोल ना पाए, पर लकी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी आती है। इकबाल को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने लकी के नथनों से खून साफ किया और लकी की इतनी ज़्यादा पिटाई करने के लिए सोहन से माफ़ी भी मांगी। इकबाल ने सोहन से कहा, तुम्हारा घोड़ा लकी एक स्वाभिमानी घोड़ा है और आज इसने मुझे सीख दी। कहानी से सीख। बच्चों, तो आज हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए अपने जान की बाजी तक लगा देना चाहिए। लालच और अत्याचार से घबराकर हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। चींटी की कहानी। एक जंगल में चींटियों का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारी चींटियां अपनी रानी के साथ रहती थीं। सारी चींटियां बहुत मेहनती थीं और हमेशा मिलजुल कर काम करती थीं। वहीं पर एक बंटी नाम का चींटी था। वो बहुत ही आलसी और कम मेहनती था। वो हमेशा काम से अपना जी चुराता और सोते रहता था। गर्मियों का दिन था तो सारी चींटियां खाना जमा कर रही थी। क्योंकि सर्दियों में खाने की कमी न हो, इसलिए सारी चींटियां जोरों शोरों से खाना जमा कर रही थी। पर बंटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और वो सोए ही रहता। चींटियों ने उससे बहुत समझने की बहुत कोशिश की। तुम अभी भी सो ही रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और तब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी, इसलिए सब अपने अपने लिए खाने की चीजों को जमा कर रहे हैं। तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और अपने लिए चीजें जमा कर लो। इतना आलस भी ठीक नहीं। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों
तुम इतना बड़बड़ा रही हो? मुझे सोने दो और अभी बहुत समय है सर्दियों में, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों तुम सभी जरा जरा सी बात पर इतना परेशान हो जाती हो। अरे कभी आराम भी कर लिया करो। और हाँ, दूसरों का आराम हराम मत किया करो। अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो आलस करने की आदत है ना, देखना यह तुमको एक दिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी और उस वक्त कोई तुम्हारा साथ भी नहीं देगा। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। जाओ यहाँ से, बड़ी आई ज्ञान देने वाली, पूरी नींद खराब कर दी। गर्मियों का दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। ऐसे में सभी चींटियां सर्दियों से बचने के लिए अपने अपने घरों में छिप गई। सभी चींटियां अपना खाना जमा करके रखी हुई थीं। इन सर्दियों में बंटी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो पूरी गर्मी सोता रहा और सर्दियों के लिए खाना जमा नहीं किया। अब बंटी को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सभी चींटियों से मदद भी मांगा, पर कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। बंटी ने जैसे तैसे करके सर्दियों के दिन काटे और मन ने ही मन प्रण लिया कि वो हमेशा के लिए आलस छोड़ देगा और अपना काम पूरा मेहनत और लगन से करेगा। धीरे धीरे सर्दियों के दिन खत्म हो गए और फिर से गर्मी आ गई। अब बंटी भी पूरी लगन से काम करने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते और अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करना चाहिए। बंदर और चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। बरसात के दिन थे और जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छुप गए ताकि बारिश में भीगने से बच सके। चिड़िया भी बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी चिड़िया ने देखा कि पेड़ वाला बंदर टहनियों पर बैठा भीग रहा था, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। चिड़िया को यह देखकर बंदर पर बहुत दया आई और वह बंदर से बोली, बंदर भैया, देखो आप कैसे बारिश में भीग रहे हो। अगर मेरी तरह आपने भी अपना घर बना लिया होता तो आज इस बारिश में आप भीगने से बच जाते और आपको ठंड भी नहीं लगती। बंदर ने चिड़िया की बात सुनी तो उसे चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। बंदर ने मन में सोचा, यह पिद्दी सी चिड़िया मुझे ज्ञान दे रही है। अपना घोंसला क्या बना लिया जो इतना इतरा रही है। बारिश रुक जाने दो, फिर मैं इसको मजा चखाता हूँ। और इसे क्या मतलब, मैं अपना घर बनाऊँ या ना बनाऊँ। दूसरे दिन बारिश रुक गई और सभी जानवर अपने अपने घरों से दाना पानी की खोज में बाहर निकल गए। चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने के लिए चली गई। चिड़िया के जाते ही बंदर ने उसका भी घोंसला तोड़ दिया और पेड़ से नीचे गिरा दिया। दोनों छोटे छोटे बच्चे भी जमीन पर गिरकर घायल और बेघर हो गए। शाम को चिड़िया जब वापस आई तो उसने अपना टूटा हुआ घोंसला और बच्चे देखे। बच्चों ने उसे बताया कि कैसे बंदर ने उनका घर तोड़ दिया। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई और बच्चों से बोली, सच ही कहा गया है कि मूर्खों को बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह की सलाह खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देती है। मैंने तो बंदर के भले की बात सोची, पर इस मूर्ख ने तो मेरा ही घर तोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें बिना वजह मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों को बिना मतलब के सलाह देने से हम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं।
गाय और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गाय और उसका बछड़ा रहता था। वह चरने के लिए जंगल में जाती थी। और शाम को जब वह अपने घर में लौटती थी तो उसका बछड़ा उसका दूध पीता था। गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गाय चरते चरते घने जंगल में चली गई। तभी जंगल के रास्ते में एक बाघ ने उसे पकड़ लिया। बाघ अपने भोजन के लिए गाय को मारना चाहता था। गाय ने बाघ से अनुरोध किया, मेरे घर पर एक बछड़ा है और वह बहुत भूखा है। यदि तुम मुझे अभी मार डालोगे तो मेरा बछड़ा भूख से मर जाएगा। इसलिए उसने बाघ से अनुरोध किया कि वह उसे थोड़ी देर के लिए माफ कर दे ताकि वह जाकर अपने बछड़े को दूध पिला सके। बाघ ने गाय की विनती नहीं सुनी और कहा, यह असंभव है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम दोबारा वापस नहीं आओगी। गाय ने बाघ से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आऊंगी। बाघ ने गाय का आग्रहपूर्ण अनुरोध सुना और अंत में कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें शीघ्र लौटना होगा। वहां से गाय अपने गांव की तरफ चल पड़ी। गाय तुरंत अपने गांव में लौट आई और अपने बछड़े को दूध पिलाई। अपने बछड़े को दूध पिलाकर वो फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। जल्द ही वह जंगल में पहुंची और बाघ को बुलाने लगी। बाघ ने आकर गाय को देखा और उसे देखकर बाघ आश्चर्यचकित रह गया। बाघ को ऐसी ईमानदार जानवर से कभी सामना नहीं हुआ। वह गाय की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया और बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि भविष्य में अन्य जंगली जानवरों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके पास जो चरित्र है वह अन्य जानवरों को प्रोत्साहित और प्रभावित करे। यह कहकर बाघ वापस अपनी माद में चला गया। गाय सूर्योदय से पहले अपने बछड़े के पास लौट आई और वे खुशी से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे और ईमानदार बनकर हम किसी भी क्रूर व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। पहले की बात है, एक कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। एक दिन वो बहुत भूखा था। शेरू भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते शेरू ने जमीन पर पड़ा एक हड्डी का टुकड़ा देखा। उसने तुरंत उसे उठाया और वहां से चला गया। वह उसे खाने के लिए एकांत जगह खोज रहा था। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंच गया। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने पानी में अपना परछाई देखा। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में एक और हड्डी है। शेरू बहुत लालची था। वह उस हड्डी को भी लेना चाहता था। तो वह गुस्सा होकर भौंकने लगा। जैसे ही वह भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से हड्डी नदी में गिर गई। वह बहुत उदास हो गया क्योंकि लालच के कारण उसकी हड्डी नदी में गिर गई थी। शेरू उदास होकर वहां से चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि लालच करना बुरी बात है। हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से जो हमारे पास है उससे भी हम खो देते हैं। जंगल में एक कौआ रहता था। गर्मी के दिन थे। कौआ को बहुत प्यास लगी थी। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अचानक उसने एक बर्तन देखा जिसमें बहुत कम पानी था। वह उड़कर बर्तन के पास गया और अंदर झांका।
वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा पानी था। उसने पानी पीने की कोशिश की लेकिन पानी बहुत कम था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। कौ चतुर और परिश्रमी था। उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ पत्थर दिखा और अचानक उसे विचार आया। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे पत्थर बर्तन में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। तो उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और फिर एक एक करके बर्तन में गिराता गया। वह पत्थरों को तब तक बर्तन में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ चुका था। कौआ ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। बंदर और खरगोश की दोस्ती। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। बताओ, कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? आज हम लोग आंख मिचोली खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है। मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती।
वे एक दूसरे के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का सच्चा दोस्त बनकर रहना चाहिए। एक समय की बात है। एक बार एक जंगल में कबूतरों का झुंड रहता था। वे सभी बहुत खुश थे और साथ रहते थे। सभी कबूतरे साथ में खाते थे। उनके साथ एक बूढ़ा कबूतर रहता है। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला शिकारी जंगल में आया और कबूतरों के झुंड को देखकर कबूतरों को पकड़ने की सोचा। उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया और जाल के ऊपर दाना और चावल रख दिया। कुछ समय बाद कबूतरों का झुंड आया और दाना खाने लगा। बूढ़ा कबूतर उन्हें देखकर बताने की कोशिश करता है। प्लीज वहां मत जाओ, वहां जाल है जो चिड़िया पकड़ने वाले शिकारी ने लगाया है। लेकिन कोई भी कबूतर उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुना और अनाज और चावल खाने चले गए। कुछ समय बाद जब सभी कबूतर का पेट भर जाता है तो वे उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सभी जाल में फंस जाते हैं। वे लोग खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। कुछ देर बाद वे हौसला हारते दिखे क्योंकि उनका पैर जाल में फंस चुका था और वे लोग उड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में वे सभी घबरा गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें शांत किया और कहा, अगर हमें यहाँ से भागना है तो घबराना नहीं चाहिए। सभी पक्षी शांत होकर उसकी बातें सुनी। बूढ़े कबूतर ने उन्हें अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और बूढ़ा कबूतर ने सभी कबूतरों को कहा, तुम सब मिलकर उड़ोगे तो ये जाल भी तुम्हारे साथ उड़ जाएगा। बस यह याद रखना, तुम लोगों को एक साथ उड़ना है। पक्षी पकड़ने वाला शिकारी पक्षियों को ले जाने के लिए आ रहा था। तब वह कबूतरों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कबूतरों ने अपने पंख एक साथ फरफराए और जाल लेकर उड़ गई। पक्षी पकड़ने वाला शिकारी कुछ नहीं कर सका। कबूतरों में ऐसी समझदारी और एकता देखकर वह दंग रह गए। तो बच्चों, हम लोग इस कहानी से क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि एकता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कठिन परिस्थितियों में उनसे उबरने के लिए शांत रहना चाहिए।